आप मैडम से गुजारिश है कि जो मेडिसिन स्टोर से या स्टोर में होते हैं वही डॉक्टर्स अगर लिखें तो उससे थोड़े से जो गरीब तबका है उन लोगों की वो फैसिलिटेट भी होंगे और उन लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, वो दो मेडिसिन रह जाते हैं और दूर दराज इलाके से वो लोग आते हैं। दूसरा इशू मैडम जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जो मेडिसिन यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं हमारे बलूचिस्तान में, उसकी थोड़ी सी एडिट होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट होना इसका बहुत लाजमी है। बहुत से आप यकीन करें मैम कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसके डॉक्टर के पास साथ ही एक स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर होता है। उस स्टोर में वो मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखता है जो बाजार में से या मार्केट में से जो वो लेता है उसकी प्राइस कुछ और होती है, और उसके जो मेडिसिन के जो डब्बे पे आप कह लें या उस पे रेट्स कुछ और होती हैं। उसकी वजह से लोगों को ये परेशानी ज़्यादातर महसूस होती है कि ये मेडिसिन शायद 2 नंबर है और वो काम नहीं करते। तो लिहाजा सीएम साहब आज बैठे हुए सीएम साहब ने हमेशा इस चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा भी है और इस पर एक्शन भी लेते हैं। मेडिसिन, क्योंकि अगर इस मेडिसिन को हम इसके ऊपर बात ना करें तो शायद अल्लाह भी हमें माफ़ ना करे। जो 2 नंबर मेडिसिन है, मैं गुजारिश करता हूँ, मिनिस्टर साहब बहुत ब्रेव आदमी हैं और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि जो मेडिसिन जो जहर इस शहर में बिकता है उसके ऊपर फौर एक्शन लिया जाए ताकि वो बंद हो और लोग उससे जो फ़ायदा लेते हैं उसके बरअक्स वो एक जहर है जो उसके वो लोग उस जहर को खाते हैं या पीते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए मैम। और हम इस करारदाद की हिमायत भी करते हैं और इसको सराहते भी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। जी जनाब। करारदाद की अहमियत और हमारी जिम्मेदारियाँ, वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मुल्क को चलाना, डिपार्टमेंट को चलाना, सूबे को चलाने के लिए आपके पास जामे पॉलिसी होनी चाहिए। सतही बुनियाद पे छोटे मसलों को डिस्कस करके हम कुछ